अच्छा अच्छा इसको उठाना होगा ऐसा करना हाँ हो सतगुरु शंकर नमो नमो बहुमाय सकल सुख नमो नमो बहुमाय सकल सुख Holy Francis Sri Sadguru Maharaj ki अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य संत सद्गुरुदेव के श्री चरणों में व्यक्त रूप में व्यक्त तत्व से आए सत्संग प्रेमियों, धर्मशिला माताओं एवं करुणामयी नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे श्री राम कुमार बाबू ने हम लोगों को यह तत्व से बुलाकर एकत्र किए हैं। राम कुमार बाबू से मेरा कोई संपर्क नहीं था। अचानक अभी चल रहा है चतुर्मास, वर्षा काल में संत महापुरुष ऋषि मुनि चतुर्मास बिताते हैं। हम अपने आश्रम से चतुर्मास के लिए नर्मदा नदी के तट पर जा चुके थे। नर्मदा नदी अर्थात ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, वहाँ पर सन्यासियों का आश्रम है, मार्कंडेय संन्यास आश्रम। मैं उसी आश्रम में भजन किया बहुतों दिनों तक साधु संगत में रह करके। मार्कंडेय आश्रम ओंकारेश्वर में जाते हैं, भजन करते हैं, क्योंकि साधु महात्मा ऋषि मुनि लोग तो जीवन ही है भजन। घर बार परिवार धन दौलत को छोड़ करके परमात्मा भजन के लिए निकलते हैं। अगर मानव जीवन भजन ही नहीं हो, जीवन पशु तुल्य है। भार होता मनुष्य रूप में निराशा पशु के समान। इसलिए जितने साधु संत महापुरुष हैं चतुर्मास भजन करते हैं। भजन करने के लिए ओंकारेश्वर हम गए, कुछ दिन भजन के फिर वहाँ से चित्रकूट आए, मंदाकिनी की तरफ। चित्रकूट में जानकीपुर एक स्थान है, जानकीपुर में हम श्री आराधना आश्रम, वहाँ पर 250-300 साधु महात्मा एक जगह बैठ कर भजन करते हैं मंदाकिनी नदी की तरफ। आप लोग गए हैं या नहीं गए पता नहीं। चित्रकूट में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14,000 वर्ष वनगमन हुआ था।
जंगल पहाड़ पर पार करते हुए पूछते हुए कल यह बतलाया कि धर्मपुर मोड़ आना है, धर्मपुर मोड़ से करेर आना है। ऐसे 2-4 जगह मुझे जानकारी दी, तब यहाँ पर पहुँच पाए। आप लोगों को दर्शन करके बहुत प्रसन्न हो। अब आइए अभी श्री रामचरितमानस का पाठ हुआ। सत्संग की महिमा है, सुन सब जन जन रूप करवाना, मंचई कवि अनुराग, लाह चार पल अछत तनु, साध समाज प्रयाग। जो साधु संतों को की वचनों को मनयोग पूर्वक सुनते हैं, सुनने की महत्ता है। जो व्यक्ति जिनका वचन, जैसे व्यक्ति का वचन सुनता है वैसा ही हो जाता है। छोटा बालक है, शराब पीना सीखा नहीं है, लेकिन शराबी का वचन सुनते सुनते उनका संगत में रहते रहते शराबी हो जाता है। वचन का प्रभाव है। छोटा बालक है, डॉक्टर के पास मेडिकल में रहने लगा, मेडिकल में रहते रहते डॉक्टर का शब्द श्रवण करते करते वह बालक एक दिन डॉक्टर हो जाते हैं। ठीक उसी तरह कोई बालक अगर साधु संगत में आ जाए, संत महापुरुषों की सेवा करने लगे, शुश्रूषा करने लगे, उनकी मुखारबिंद से अमृत वाणी को नित्य प्रति श्रवण करने लगे, तो वह बालक सुन सुन करके महात्मा ऋषि मुनि बन जाते हैं। इसलिए सुनने की महत्ता है। सुनी समझई जन मुदित मन, पहले सुन करके समझना है, मनन करना है, निधिध्यासन करना है। जब मनयोग पूर्वक करेंगे क्या होगा? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते प्राप्त हो जाता है। आप देखिए, पाठ के तरफ में आया, प्रातः काल का सत्संग में कहा है प्रसंग, रत्नाकर वाल्मीकि, रत्नाकर थे भिखार, डाकू थे, लुटेरा थे, लेकिन बाबा नारद का संग हुआ तो रत्नाकर बहुत बड़ा संत बन गए, बहुत बड़े संत हुए। तो कैसे हुए? संत की संगत से। संत महापुरुषों की वाणी और वाक्य है, उनकी वाणी के आधार पर अगर कोई चलता है, जीव का यह लोक परलोक दोनों बन जाता है। हमारे संत सद्गुरु महाराज भी साधारण व्यक्ति नहीं थे। संत सद्गुरु महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो महान थे। नर के रूप में वह हरि परमात्मा थे। इनके मुखारबिंद से जो भी निकलता था ब्रह्मवाणी निकलते थे। महापुरुषों के उपदेशा अनुकूल कोई व्यक्ति चले, सद्गुरु महाराज के उपदेशा अनुकूल कोई भक्त चले, तो उसका जीवन कृत हो जाता है, धन्य। लेकिन महापुरुषों के बताए उपदेशा अनुकूल जो जीव नहीं चलता है, उस जीव का इस संसार में भी दुर्गति है, शरीर छूटने के बाद दुर्गति ही दुर्गति है। लक्ष्य 84 भरनी के कोपे अटके आए, और की पासा ना पड़े, फिर 84 जाए। 84 का चक्कर खा करके परमात्मा की कृपा हुई, मौज हुई, जो हम लोग को मानव का तन मिला। कब होगा?
जंगल में आकर के रत्नाकर को सब विधि बतलाया, दीक्षा विधि बतलाया, तो रत्नाकर ध्यान करने लगे। ध्यान के बिना कहने की शांति मिल जाएगा, शांति मिल नहीं सकता। ध्यान के बिना शांति नहीं है। अगर अपने आप को जानना है, ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, तो जितने ऋषि मुनि साधु संत वे सब आंख बंद करके ध्यान किए। वाल्मीकि नारद जो निज निज मुख कहे निज बोलू, जल चर चल चल नर चर नाना, जय जल चेत जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव। हमारी बिगड़ी हुई बुद्धि मति उस संगत के कारण बिगड़ चुका है, उस संगत के कारण, क्योंकि संगत का प्रभाव पड़ता है चित्त पर। अब जैसे का संग करते वैसा ही गुण आता है। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा कि सत्संग बिना जिया तरसे, सत्संग के बिना जीव तरसता है, बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है। इसलिए कहा गया करो सत्संग भरम गण को। जो हमारे मन में दुर्बुद्धियां बैठी हुई है, भरम भरा हुआ है, वह कैसे हटेगा? उसके लिए सत्संग चाहिए, संतों का संग चाहिए। क्योंकि हम आपको दीक्षा लिए हैं, क्यों लिए? इसकी उपाधिता क्या, इसका लक्ष्य क्या है? चिंतन करें। जब दीक्षा नहीं लिए थे उससे पूर्व हमारे अंदर बहुत बेचैनी था कि हम लेकर के भजन करेंगे, परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, अवागमन का चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। दुख का भय से हम दीक्षा लिए, दुख के भय से। लेकिन जब दीक्षा लिए 6 महीना साल भर भजन किए, फिर धीरे धीरे हमारा आपका वैराग्य ढीला, फिर जिस संसार में थे उसी संसार में फंसे। ऐसा नहीं, भजन का मतलब होता है कि पूरे कर्मों को ध्यान के माध्यम से क्षय करना है और
सदगुरु का प्राप्ति होता है तो ऑटोमेटिक है पाप आपके अंदर से दूर भागने लगता है। संत का दर्शन मात्र से उपनिषदकार कहते हैं यदि सैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्योगेन कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान करेंगे तब तो नष्ट होगा। हम दीक्षा विधि ले लिए हैं, सब कुछ जान गए हैं, उस दीक्षा विधि को लेकर के ताका में रख दिए। विद्यार्थी स्कूल में नाम लिखा दिया है, पुस्तक खरीद लिया है, स्कूल जाता नहीं है, पुस्तक को ताका में रख दिया। विद्या हो जाए उसके में आ जाएगी। विद्या को अर्जन करने के लिए आपको स्कूल जाना होगा, अध्ययन करना होगा, मनन करना होगा, तब आपके अंदर में ज्ञान उत्पन्न होगा। ठीक उसी तरह संत सदगुरु से जो युक्ति सीखे हैं उस युक्ति के माध्यम के द्वारा आपको रात दिन अभ्यास करना है। रात दिन ध्यानाभ्यास करो सत ही चातक दृष्टि बनाई हो लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल दर्शाई हो। लखत लखत मतलब होता है देखते देखते। हम आंख बंद करते अंधकार दिखाई पड़ता है, यही अंधकार समझे कि नरक का द्वार है। हमारे संत सदगुरु महाराज कहते हैं अंधकार नरक में जाने का सीढ़ी है, प्रकाश स्वर्ग में जाने का सीढ़ी है, सत्य अपवर्ग में जाने का सीढ़ी है। तो जब तक हम आप अंधकार मंडल में रहेंगे तब तक तो काल के गाल में रहेंगे। अंधकार मंडल से निकलना है, काल के मुख से निकलना है, तो देखते देखते अभ्यास करते करते हम आपको अंधकार मंडल से ऊपर करना है। करत करत अभ्यास के जड़मत को तो सुजान रसरी आवत जात पर सीत पर परत निशान। एक दिन से ध्यान होने को नहीं है, एक दिन से भजन करने से फल की प्राप्ति होने वाला नहीं है। बहुत अभ्यास करना होगा, बहुत कठिन साधना करनी होगी। हरि के रूप में परमात्मा हमारे संत सदगुरु महाराज आए, उनका जीवन लीला को झांक करके देखिए कितनी कठिन साधना की हो। घर बार का त्याग करके, परिवार का त्याग करके एकांत का खोज की, श्मशान घाट में बैठ करके भजन किए। पता है कहाँ श्मशान घाट में बैठ भजन किए? मनिहारी में। गंगा का साहेबगंज जिला है, साहेबगंज से उस पर मनिहारी है। मनिहारी गंगा जी में स्नान करते थे, वही स्नान करके श्मशान घाट में बैठ कर भजन करते थे। इतनी भजन करते थे, इतनी भजन करते थे, भजन के दौरान भी, साधना के दौरान अनुभूति होती थी। और वही अनुभूति गुरु महाराज ध्यान सोच कर करते थे। बदावली के रूप में जो देख रहे हैं मनिहारी के लिखा हुआ है। गोड्डा जिला में एक आश्रम है, साधु कुटी सुंडमाड़ा, गुरु महाराज का आश्रम है। गुरु महाराज खुद वहां जाकर के ध्यान करते थे। जंगल में है, नदी के किनारे पत्थर में बैठ कर शांत करके भजन करते थे। और वहां पर कुछ भी अनुभूति होता था, गुरु महाराज को लिपिबद्ध करते थे। उस पुस्तक का नाम पड़ा घट रामायण। घट रामायण नाम सुने हैं? सुंदरमाड़ा आश्रम में नदी के किनारे लिखा गया है घट रामायण। सुंदरमाड़ा साधु
कठिन साधना करना होगा, लेकिन गुरु महाराज का कहना है वैराग युक्त अभ्यास। जब तक साधक के अंदर वैराग उत्पन्न नहीं होगा, भजन होने को नहीं मिलेगा। वैराग चाहिए। गुरु महाराज जब स्कूल का परित्याग करके निकल पड़े परमात्मा की खोज में, उस समय की वैराग झांक करके जीवन चरित्र को पढ़ के देखिए। वैराग में परमात्मा का दर्शन करना है, ब्रह्म का साक्षात्कार करना है। स्कूल से निकल पड़े, कहाँ भोजन, कहाँ वस्त्र, कहाँ पानी, कहाँ जलपान, कहाँ क्या है, सब करना है। संसार में जितने व्यक्ति हैं सब पागल हैं, सब पागल हैं। संसारिक व्यक्ति संसार को पाने के लिए पागल है, लेकिन साधु संत परमात्मा को पाने के लिए पागल है। जब तक पागल नहीं बनिएगा, कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकता। हमारे संत सद्गुरु महाराज पागल हो गए। किसके लिए पागल हो गए? परमात्मा ब्रह्म के साक्षात्कार करने के लिए पागल हो गए। उसका घर में कोई चीज की कमी नहीं है, खाना पीना धन दौलत जमीन जगत, कोई चीज की कमी नहीं है, जा करके देखिए। लेकिन हरि दर्शन का पागल हो गए। भगवान बुद्ध शुद्धोधन के एक लौता पुत्र है, घर में कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन अंदर में शांति नहीं है। शांति का खोज करने के लिए घर बार परिवार का त्याग करके रातें रात निकल पड़े शांति की खोज में, वैराग झांक करके देखिए। इसलिए गुरु महाराज को लिखना पड़ा कि वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे, सत्संग गण में वास हो। इसलिए साधक के अंदर में साधना के दौरान वैराग होना चाहिए। इसलिए साधु संत के अंदर में भी कभी कभी वैराग होना चाहिए, लेकिन पहले पहले खूब वैराग हुआ, आश्रम बना लिया, झोपड़ी बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, चिपक गए, क्योंकि रुपया लगा दिया, धन लगा दिया, धन लगा दिया, इसलिए उसमें चिपक गए। यह संसार क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। कितना बड़ा भी आश्रम बना लीजिए, एक दिन तो आश्रम छूटेगा। हम जानते हैं कि आश्रम छूटेगा, तो पहले लोग क्यों ना छोड़ने का प्रयास करते हैं भाई? छूटेगा, हम जानते हैं, क्यों चिपकना क्यों है? पहले जैसे साधु संत बने, मन में श्रद्धा था कि भजन करना है, वैराग के साथ अभ्यास करना है, भक्ति करना है, ब्रह्म का साक्षात्कार करना, वही वैराग को जागृत करिए। आश्रम बनाए, ठीक है, सब सुविधाएं ठीक है, लेकिन कभी कभी साल में 2 महीना 4 महीना आश्रम को छोड़ करके निकल जाइए जंगल की, परमात्मा का दर्शन करने के लिए, ब्रह्म का साक्षात्कार। कभी कभी छोड़ के निकल जाइए, लेकिन छूटता ही नहीं है। इतना घर, जैसे संसारिक व्यक्ति घर को पकड़ के रखा है, उसी तरह साधु संत भी आश्रम को पकड़ के रखा है। अब विचार करें, साधु संत के दृष्टि में क्या हुआ? कोई कुछ है? इसलिए साधु संत को भी आश्रम को सब त्याग करके कभी कभी दूर देश जाकर के जंगल में तपस्या भजन करना चाहिए। आप हिमालय की चोटी में जाइए, एक तपस्वी का तपस्या कर रहे, भजन कर रहे हैं। नर्मदा नदी के तट पे जाइए, गोदावरी नदी के तट पर जाइए, एक साधु संत मिलेगा, लेकिन उधर तो जाते नहीं है, बस कहीं माया के नगरी में घूम रहे हैं। झारखंड, बिहार, माया की नगरी है। जैसे कुआं का मेढक, कुआं जो मेढक है बैल, वह सोचता है कितना ही बड़ा बड़ा संसार है, लेकिन वह बैल अगर कुआं से बाहर कर दीजिए, तब देखता है कितना बड़ा संसार है। ठीक वही हाल
हम रुपया पैसा का त्याग नहीं कर पाते, धन दौलत का मकान मकान का त्याग नहीं कर पाते, लेकिन हिमालय की चोटी पर जाइए, नर्मदा नदी के तट पर जाइए, तब पता चलेगा, देखने को मिलेगा साधु संत कैसा कैसा है। घर बार राज परिवार का त्याग करके, नौकरी चाकरी का सब का त्याग करके तपस्या में लग गए। क्यों? मानव जीवन अनमोल है, मानव जीवन कब छूट जाएगा पता नहीं है, इसलिए कहा गया देह धरे तक यही फल भाई, भजे राम सब काम विहाई। यह मानव तन का उद्देश्य परमात्मा भजन, ईश्वर की प्राप्ति जीवन काल में होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी मोये मुक्ति की आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीते जी ब्रह्म की प्राप्ति करने का आशा रखना चाहिए। मरने के बाद कौन देखा है क्या होगा, लेकिन हाँ जीते जग रात दिन भजन करते हैं, वैराग के साथ भजन करते हैं, अगर ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो पाया, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाया, तो उस जीवात्मा को दुर्गति भी नहीं होता है। वह जीवात्मा को दुर्गति नहीं होता, वह जीवात्मा नीच योनि में नहीं जाता है। तो भक्ति का रसंग जो है पकड़ा हुआ है, स्थूल शरीर छूटने के बाद पुनः तत्क्षण पुण्य के प्रताप से स्वर्ग का सुख भोगता है, सुख भोगने के बाद फिर पुनः मृत्यु लोक में जीवात्मा को आना पड़ता है। कहाँ आना पड़ता है? श्री मानव के यहाँ जन्म लेना पड़ता है, योगी कुल में जन्म लेना पड़ता है, भक्त के यहाँ जन्म लेना पड़ता है, अब पुनः भक्ति प्रारंभ होता है। भक्ति बीज बीज से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत। भक्ति का बीज विनाश नहीं होता है, लेकिन जो संत सद्गुरु से युक्ति सीख गया है, लेकिन जो भक्त परमात्मा साधु संत से गुरु युक्ति नहीं सीखा है, संत सद्गुरु से साधु संत से दीक्षा नहीं लिया है, लेकिन दान पुण्य कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कर्मों को कर रहे हैं, उस जीवात्मा को क्या होगा? वह जीवात्मा को स्वर्ग का सुख मिलेगा, लेकिन सुख भोगने के बाद जो शरीर मिलेगा अन्यत्र शरीर मिलेगा, क्योंकि भक्ति का बीज उसके अंदर पड़ा नहीं है। हम आपको भटकते भटकते एक चौराहे पर आ गए हैं, एक चौराहे पर कोई कहीं से कोई कहीं से कोई कहीं से कोई कहीं से आ गया। चौराहे पर तीन रास्ता टूटा है, तीन रास्ता, एक पूरब की तरफ गया है, एक पश्चिम की तरफ गया है, एक उत्तर की तरफ गया है। पूरब का रास्ता स्वर्ग की ओर है, स्वर्ग की तरफ गया है, पश्चिम का रास्ता नरक की ओर गया है, उत्तर की रास्ता अपवर्ग
जंगल में बैठ करके गुरु से सीख करके सिर्फ भजन की है मास्टर, सिर्फ भजन की है। इतना भजन की है, इतना भजन की है कि भगवान राम को सबरी माँ का दर्शन करने के लिए पहुंचना पड़ा है। कोई व्याख्याकार कहते हैं कि बस सबरी को भगवान राम उपदेश दिए। सबरी के अंदर में क्या चीज की कमी हो गई थी जो भगवान राम उपदेश दे रहे? क्या चीज की कमी थी सबरी के अंदर में? 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति में सबरी मां पारंगत हो चुकी थी। गुरु से युक्ति जान करके साधन भजन कर रहे हैं, उसके अंदर किस चीज की कमी थी जो भगवान राम उपदेश दिए हैं? भगवान राम उपदेश संसार वासियों को दिए। भगवान राम तो मां सबरी का दर्शन करने के लिए गए हैं, मां सीता का पता लगाने की राह ढूंढने के लिए गए हैं कि रास्ता बता देगी मां सबरी। सबरी का दर्शन के लिए गए। सबरी भक्ति में पारंगत हो चुकी थी। जो पाप देह हरि पर लीन भई जाए नहीं, जहां जाने के बाद जीव इस संसार में नहीं लौटता है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो साधक अगर ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, परमात्मा का दर्शन करना है, जन्म मृत्यु का चक्र सदा के लिए मुक्त होना है, इसी जीवन काल में रह करके आपको साधन भजन करना है। उपनिषदकार कहते हैं, यचेत वेदी दत सत्यमस्ति नो चेद्या वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्याश्मकाद मृता भवत्। इस जन्म में ब्रह्म की प्राप्ति कर लिए तब तो ठीक है, अगर इस जीवन में ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाए तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। बहुत बड़ी हानि क्या हो जाएगी? या शरीर छूटेगा, नीच योनि में चले जाएंगे, भजन नहीं होगा। नीच योनि में जाने के बाद भजन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हुआ नहीं, होता नहीं, होनहारा है नहीं, कदापि होने को नहीं है। अगर भजन करना है, अपने आप को जानना है, ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, अवागम का चक्र से निकलना है, इसी जीवन में भजन करना होगा। समय है नहीं, समय निकल रहा है। इसलिए गुरु महाराज अंतिम समय में कहते हैं, समय गया मिलता नहीं, झट ही करो, झट ही शीघ्राति शीघ्र, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अबहु करो प्रणाम। जो समय निकल गया सो निकल गया, उसकी सोच परवाह मत करिए। लाखों रुपया खर्च कीजिएगा, वह समय वापस आने को नहीं है। जो समय बचा खुचा है, इसी समय को सदुपयोग में लगावे, भजन ध्यान में लगावे, साधु संतों में लगावे और खूब ध्यान करें। जान सके इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। कहने सुनने का बहुत है, इतना
चार पर क्या क्या परीक्षा है? कहते अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ये शरीर रहते मिलता है, ये शरीर छूटने के बाद मिलता है। शरीर रहते मिलता है। कैसे मिलेगा? जब करेंगे। हमारे सभी वैज्ञानिक यही बता रहे थे कि जीवन का लक्ष्य है क्या? करने का। यह जीवन किस लिए मिला है? कर्म करने के लिए। बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा कहा, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, सौदा करे को यह जग आया, पूंजी लाया बोल बनाया। कोई तो पूंजी लेकर के आया है, जो पूंजी लेकर के नहीं आया है वो सत्संग में नहीं आते। आते जो पूंजी लेकर के आया है वो सत्संग में। अब कैसा पूंजी लेकर के? इस सत्संग रूपी पूंजी, पुण्य रूपी पूंजी। अब अभी नवरात्रि चल रहा है, ये नवरात्रि में किसका पूजा हो रहा है? देवताओं का, देवियों का पूजा होती है। हर घर में देवी नहीं है कि मंदिर में ही केवल देवी है। वह मंदिर में जो अभी 2 दिन से पूजा हो रहा है वो कौन सा देवी का पूजा हो रहा है? 9 देवियों का अलग अलग नाम है। आज षष्ठी पूजा, छठ तक शील बहुरत कर, पांचवी है। पांचवी पर एक षष्ठी होगा। 2 दिन पड़ गया है, आज पांचवी है। पांचवी है पंचम भजन वेद प्रकाशा। कहा पांचवी भक्ति क्या है? भगवान राम ने सभी का बात सुना दिया, सभी से कहते हैं पंचम भक्ति संस्कृत का शब्द। पांचवी भक्ति कहते वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति में क्या है? प्रकाश को प्राप्त करना। गुरु ने जो मंत्र दिया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र का जाप करने के लिए कहते हैं। मंत्र का जाप हम कैसे करें? जब तक युक्ति नहीं जानेंगे, गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो मंत्र जाप हो जाएगा। इस पर एक छोटी सी दंत कथा है। वह क्या है? एक राजा गुरु जी के पास गए थे शिक्षा लेने के लिए। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा जा राम नाम जप कर। ये मंत्र तो हम पहले से ही जानते थे, इसके लिए गुरु की क्या आवश्यकता थी? तो गुरु जी ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हें यदि विश्वास नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है चले जाओ। मंत्र दिया, गुरु जी से चले आए। दूसरे दिन राजा के दरबार में गुरु जी पहुंचे। उस दरबार में जाने के बाद गुरु जी ने कहा, वहाँ राज दरबार में कौन कौन होता है? मंत्री होता है, उनके सिपाही होते हैं। सिपाहियों को कहा कि राजा को बंदी बना दो। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कहा, किंतु किसी ने गुरु जी की बात को माना क्या? किसी ने नहीं माना। और राजा ने एक बार कहा
साधना हो रही। किस चीज की साधना हो रही? जिन्होंने गुरु से सीखा है उसका अभ्यास कर रहा है। अभ्यास किस लिए है? ताकि अपने जीवन को ऐसा बना ले तो जो मौत भी आ जाए, काल भी आ जाए, उसको कोई बिगाड़ ना सके। और वो तभी होगा जब हम अभ्यास करेंगे। और अभ्यास नहीं करेंगे तो नहीं होने वाला। केवल मैं नहीं कहता हूं, कबीर साहब ने कहा, गुरु नानक साहब ने कहा, गुरु नानक साहब ने कहा, योग न चिंता योग न डंडे योग न भस्म चढ़ाइए। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा कि पहले योग करो, ध्यान करो, साधना करो। बिना साधना का जो शाश्वत सुख पाना चाहते हैं वह नहीं मिलने वाला। वह तब मिलेगा जब आप करेंगे। आज इस संसार में जितने लोग बैठे हैं, कोई 60 वर्ष का है, कोई 50 का है, कोई 70 का है, कोई 80 का है ना? मगर बचपन से लेकर अब तक जो काम किए आपने, उसमें कितनी शाश्वत सुख मिल पाया? मिला क्या? जिस सुख की चाहना की है वह सुख मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जिस सुख का चाहना करते हैं उस सुख के राह पर मैंने चला हूं। और जब चले नहीं तो वह सुख मिलेगा क्या? अभी रोज आरती में भाग लेते हैं माँ देवी की, दुर्गा देवी मंदिर है वहां जाते हैं, नहीं आरती में भाग लेते हैं। आरती में भाग लेते हैं। आरती में क्या कहते हैं? जो आरती का गान होता है उसमें भी तब का बात आता है सामने, हे देवी सर्वभूतेषु। कहते हे देवी तुम सर्वभूतेषु, सभी जगह रहने वाले और सबके हृदय में रहने वाले, कण कण में विराज करने वाले हो। मगर वहां हम क्या करते हैं? वह आरती तो गाते हैं मगर उसको अपने जीवन में नहीं उतारते। अपने जीवन में उस आरती को ढूंढते नहीं है, उस प्रकाश को ढूंढते नहीं है। ढूंढते कहाँ हैं? एक दीपक जलाते हैं और मूर्ति के सामने घुमाते हैं। किस लिए? ताकि हम भक्ति दिखा रहे हैं।
मगर जिस जीव को मारते हैं, बलि देते हैं, उसका केस मुकदमा होता है कि नहीं होता? उसका केस मुकदमा होता है। क्यों होता है भाई? अब जो है जिन्होंने पाला है और किसी गाड़ी से उसका ठोकर लग गया, ऐसा हो गया तो उसके नाम पर एफआईआर हो गया, केस हो गया, उसका जेल हो जाता नहीं। मगर जिस देवी के नाम पे इतने इतने जीव की हत्या होती है तो उसके ऊपर केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? उसके ऊपर आज तक कोई समाज के लोग मुकदमा किया क्या? क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको आप भक्ति मानते हैं और भक्ति के नाम पर हम क्या करते हैं? कर्म कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। उसका परिणाम क्या होगा? उसका केस क्या होगा? उसको जीवन में स्वयं भुगतना पड़ेगा, वो दूसरा नहीं भुगतेगा। विचार कीजिएगा, ये जीवन मिला है, सोच समझ करके जीवन को धारण किए हैं और ये परमात्मा ने जो ये जीवन दिया है, किस लिए दिया है? आज 5वीं पूजा है, आज से 4 दिन बाद नौमी हो जाएगा और नौमी के दिन में जिस देवी का पूजा किए उस देवी का क्या वो पुत्र नहीं है? उसी देवी के नाम पर, उसी देवी के चरणों में आप क्या करेंगे? जाकर के बलि चढ़ाएंगे। किसका बलि? पशु का बलि, जीव का बलि। वह जो पशु का बलि देते हैं वह कौन सा है? वह यही जीव उसमें भी है। जैसे जो परमात्मा आपके अंदर में है, जो जीव आपके अंदर में है, वही जीव उसके अंदर में भी है। ईश्वर ने ऐसा कृपा किया है कि आपको बोलने का शक्ति दिया है, चलने का शक्ति दिया है, समझने का शक्ति दिया है, मगर उस जीवों में चलने का शक्ति दिया है, खाने का शक्ति दिया है, सुनने का शक्ति दिया है, मगर बोलने का शक्ति नहीं दिया है। क्या है? क्या बोलने का शक्ति नहीं दिया? कारण क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है मगर बोल नहीं सकता है, बोल करके अपना दुख नहीं जता सकता। इंसान उसको पालते हैं, भाग ले तो भाग ले। विचार कीजिएगा, ये जो जीवन मिला है केवल भजन करने के लिए। मनुष्य जीवन एक ऐसा है कि यह जीवन में पाकर के सत्संग क्या? बिनु सत्संग विवेक न होहि, राम कृपा बिनु सुलभ न सोहि। ये सत्संग विवेक दिलाता है, ज्ञान दिलाता है कि अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है। उस कर्म पर हम कभी दृष्टि नहीं डालते हैं। उस कर्म का परिणाम का फल कौन भोगेगा? कोई अन्य नहीं भोगेंगे, स्वयं को भोगना पड़ेगा। और इसलिए ऋषि मुनि आते हैं समझाने के लिए, बताने के लिए। किस लिए? अपने कर्म को सुधार लो, अपना जीवन को सुधार लो, बस हो गया। अपना कर्म और जीवन को यदि नहीं सुधारेंगे, और जब कर्म सुधरेगा, जीवन सुधरेगा, तभी तो वैराग्य जगेगा, और जब वैराग्य जगेगा तभी तो भजन होगा। और जब तक वैराग्य नहीं जगेगा तब तक भजन होगा क्या? नहीं हो सकता है। इसीलिए देवी का पूजा तो करना चाहिए, मगर कौन सी देवी का? जो घर में देवी है, जो इस घर में देवी है, इस हृदय रूपी घर में
का पान कराया, उंगली पकड़ करके चलने सिखाया। ऐसी माँ की सेवा यदि आपने नहीं किया तो फिर वह देवी का सेवा करके कोई लाभ होगा? मूर्ति बनाए, पूजा किए, उसके बाद 10वां दिन के बाद 11वां दिन में क्या करेंगे? विसर्जन कर देंगे, सोहा हो गया। मगर जिन्होंने आपको जन्म दिया, जब तक तुम अपने पैर पर खड़ा नहीं हुए, तब तक, जब तक तुम अपने से कमाने नहीं सीखे, अपने संसार को चलने और चलाने नहीं सीखे, तब तक उन्होंने आपके साथ खड़ा रहा, आपकी सेवा किया। ऐसी मां को तो भूल गए, ऐसी मां को तो जैसे बूढ़े हो गए, काम नहीं कर पाने लगे, उसको तो घर से बाहर निकाल देंगे, दरवाजा में कहीं कटोरे लेकर के भीख मांगने लगे, खाने के लिए दाने दाने के लिए तरस रहा। मेरे पड़ोस में एक स्वर्णकार है केलवा में, वह अपने ससुर का सेवा नहीं किया, अपने पिता का सेवा नहीं किया। बुढ़ापा हो गए, कमा के तो घर मकान बना दिया, उसे अपने पैर पर खड़ा कर दिया। मगर जैसे घर से निकले, उम्र से जैसे चल चल हो गया, उसको जो है घर से भी निकाल दिया। कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई नहीं। एक बूढ़ी माँ है, उसी का माँ है, पिता तो चले गए ऊपर, माँ अभी भी है। एक दिन मेरा आश्रम आया रहने के लिए, तो मैंने कहा माता जी हम कहाँ रहेंगे, अभी तो छत है नहीं, अभी तो तिरपाल पर मैं ही रह रहा हूँ। इसलिए आपके मन में इतने अनुमान है, सब बड़ा पूरा संसार है, कहाँ खाने का तो घर से निकाल दिया, सोने तक नहीं देता, कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं। चौक में रोज भीख मांगते हैं और अपना किसी तरह पेट पाल करके खाते हैं और किसी पेड़ के पास जाकर के सो जाते हैं। ऐसे बाल बच्चे होने से क्या फल मिला, क्या लाभ मिला? और वही व्यक्ति देवी के मंदिर में जाकर के अभी 9 दिन तक खूब घंटी डोलाते हैं, खूब पूजा करते हैं। अब बताइए यह कैसे कर्म है? क्या यह पुण्य कर रहा है कि पुण्य कमा रहा है, धर्म कर रहा है कि अधर्म कर रहा है? जिसके लिए जीवन मिला है, जिन्होंने इतना कुछ किया, आप सत्संगी बने हैं या नहीं बने हैं, सत्संग करते हैं या नहीं करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। मगर समाज में जिन्होंने आपका जन्म दिया, आपको खिलाया पिलाया, बड़ा किया, पाल पोस करके, उनकी भी तो सेवा कम से कम कर लिया। साधु संत का निंदा करते हैं, कोई बात नहीं, सेवा करते हैं या नहीं करते कोई बात नहीं, किंतु जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा 9 महीना अपने गर्भ से रखा, वो अपने मैले में सोया मगर आपको पवित्र स्थान में सुलाया, और ऐसे मां का सेवा नहीं किया। साधु संत आते हैं यही शिक्षा देने के लिए, ताकि जिन्होंने आपको जन्म दिया उनका कर्म को एक दिन आप अपना कर्म ऐसा बना लीजिए कि आप वैराग हो जाए, आप माता पिता की सेवा करते हुए भजन कीजिए और गुरु की बताए मार्ग पर चले। यह लोग भी बनेगा, वह लोग भी बनेगा। यही थोड़ा सा करके अपने बारे में पूरा दीजिए। 4.5 महीने वाला है और दिन भी छोटा कर रहा, और हम एक बात ये कहना
रामकुमार बाबू के यहाँ हुआ तो कल ललित उपन्यास यहाँ होना चाहिए अगला महीना, या संगीत भगत में हो जाए, या बगल में है, या खगेंद्र जी है, ऐसे और जो भी सत्संग है ऐसे जगह पर घूम करके होने से, या नहीं तो कोई सार्वजनिक स्थान है वहाँ हो तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि गुरुदेव ने यह सत्संग जो चलाया, मासिक सत्संग, बड़ी सोच विचार करके चलाया, प्रचार प्रसार के लिए चलाया। और ये प्रचार प्रसार के लिए यह सत्संग जो है, ये मासिक सत्संग चलना चाहिए। 12 महीने में 12 सत्संग है तो ये सत्संग को 12 जगह होना चाहिए। और ये 12 जगह करने के लिए हम तो रामकुमार और शशि बाबू, खगेंद्र बाबू, आपका मोहन बाबू, इन लोगों से कहेंगे कि आप लोग आपस में विचार कीजिए। शिव कुमार भगत जी हैं, ऐसे लोगों से विचार कीजिए आप लोग सब मिलकर, और हम कहेंगे ये बरहेट में रामकुमार और ये 4था महीना मासिक सत्संग है, इसलिए 5वां मासिक सत्संग इसे अनंत जगह में हो, ऐसा युक्ति बना करके करें ताकि इससे अधिक से अधिक लोग जुड़े, ये अच्छा रहेगा। मेरा राय है। अब आप लोग आपस में विचार कर लीजिए इसको कैसा करना चाहिए। हम प्रत्येक महीना समय देने के लिए तैयार है, तो हम यही कहेंगे ये सत्संग एक जगह नहीं, घूम घूम करके हो। वो जितना घूम घूम के करेंगे उतना अच्छा है। मान लीजिए ये महीना यहाँ हो गया, 4 महीने से यहाँ हो रहा है, अब जो है 5वां महीना कहेंगे शिव कुमार भगत के यहाँ हो जाए तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार से आप लोग घुमा फिरा करके सबका सलाह से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा। और हम कहेंगे रामकुमार बाबू का योगदान रहे है बहुत बड़ा, और इसलिए सबको मिल करके इस सत्संग को और आगे बढ़ाने के लिए और अधिक से अधिक बाजार के सत्संगी का इकट्ठा होना चाहिए। क्षेत्र के तो लोग आएंगे, क्षेत्र के लोगों को भी बुलाना है, मगर हमारा लोकल जो है उनको अधिक से अधिक जुटा। आखिर हम इस कार्यक्रम को किस लिए करते हैं? ताकि हमारे लोकल जो सत्संगी नहीं है या सत्संगी है वह समाज कैसे जगे, इस ज्ञान को उनके तक पहुंचे, और उसके लिए ये काम है। यही जो है हम ये रामकुमार भगत और शशि बाबू से, ये दोनों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस सत्संग को कहाँ आपको जचता है इसी प्रकार घूम करके किया जाए तो सबका सहयोग मिलेगा, सबका बल मिलेगा। लेकिन ये 5 अंगुली है, ये एक बराबर नहीं है, मगर ये पांचों जो है एक साथ है तो मुट्ठी बनता है ना। ये पांचों है मुट्ठी बनता है, और ये पांचों में यदि कोई एक हट जाता है तो मुट्ठी नहीं बनता है। इसलिए हमारा यही कहना है कि सबको लेकर के चलना है। सब यदि नहीं आता है, यदि किसी को हम बुलाते नहीं आता है तो उसी के घर में जाकर के हम लोग सत्संग करें, ताकि उन्हें ये लगे कि हम नहीं गए तो मेरे यहाँ सबने आकर के किया, तो कल फिर अगले बार कहीं और करेंगे तो उसे और लगेगा कि जो है नहीं हमें वहाँ चलना चाहिए, ये प्रेरणा मिलेगा। इसीलिए ये सत्संग को आगे बढ़ाने के लिए मैं तो यही कहेंगे कि हमारा यही राय है, यही उद्देश्य है। आप लोगों का भी अपना अपना राय अवश्य दें कि इस कार्यक्रम को किस प्रकार से आगे करने से ठीक रहेगा। यही थोड़ा सा करके अपने वाणी को ग्रहण करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसके लिए जो है ना, जैसे इसके लिए अनाउंस नहीं करना है। सुनिए एक भजन कर लेंगे, सुनिए भजन बात में सुनिए, बहुत बड़ा बात बोला है। देखिए जैसे आप बोले अभी ये केवल बोलने मात्र से नहीं हो जाए, समझिए। अभी बाबा आप जो है आप एक दिन